अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका ड्यूटीज़, राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, आपका हमने सेगमेंट शुरू किया हुआ है। थर्ड वाला पार्ट जो आपके पेपर के अंदर आएगा, इसमें से आपने एक सवाल अटैम्प्ट करना होएगा। हम उससे रिलेटेड सिर्फ 4 सवाल करेंगे। पहला आपका कवर हो चुका है, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद राइट ऑफ ट्रस्टी एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी जो है वो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है इंट्रो, आप इसका बताओगे। अब आपने ना इस सवाल को खुद करने की कोशिश करी है, यानी आपने अगर पहली वीडियो मेरी देख ली है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट वाली, तो उसके अंदर आपने देख लिया होगा आपको इसका कॉन्सेप्ट ट्रस्ट है क्या, फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फिर इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसका पर्पस क्या है, कौन ट्रस्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपने वो वाला डाटा पहले इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप इसकी ड्यूटीज़ और फिर राइट्स एंड पावर्स के पास आओगे। ठीक है, फिर आप ये लिखोगे ये आपके पास राइट्स हैं, ये आपके पास पावर्स हैं आपको, और ऊपर ये आपके पास है ड्यूटीज़ ऑफ द ट्रस्टी। ये सारी आपने यहाँ पर लिख दी गई हैं, आपने इनको याद कर लेना है। बाकी मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह 5 मिनट की मैक्सिमम ये वीडियो होगी, उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो आपने गौर से इस वीडियो को देखना है और आउटलाइन को याद करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वही है जो पहला है, इसको मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, करूँगी तो वीडियो ही लंबी होगी। तो हम सीधा आ जाते हैं ड्यूटीज़ ऑफ द ट्रस्टी। ड्यूटीज़ ऑफ द ट्रस्टी, सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए, सबसे पहला उसका फ़र्ज़ ये है कि अगर उसको कोई ट्रस्ट दिया गया है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको अब जिस तरह से ट्रस्टर चाह रहा है उस तरह से उसको पे करे, उस तरह से उसको पूरा करे। एग्जाम्पल इसकी ले लीजिए, इफ़ द ट्रस्ट सेज पे 10,000 टू द डॉटर। अगर ट्रस्ट किसी भी इंसान ने कहा है कि मेरी बेटी को मेरे बाद 10,000 महीने का जाना चाहिए, तो ट्रस्टी का ये जो है वो ड्यूटी आ जाती है कि वो हर महीने जो है वो उसी डेट के ऊपर उसकी बेटी को 10,000 रुपये दे। कोई किसी तरह की जो है वो नाइंसाफ़ी ना करे, डिले ना करे। इसी तरह वो लॉयल्टी के साथ काम करे, किसी तरह का लालच वगैरह ना हो, और ऊपर से वो जो भी टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी है यानी जो भी लीगल पेपर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी टेक केयर करे, उसकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी की टेक केयर करे। जो भी जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो जो भी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं कि ये आपकी टर्म्स और कंडीशंस होंगी, उसको जो है वो फॉलो करे, किसी तरह की उसके अंदर हेरा फेरी ना करे। ठीक है, इफ़ द ट्रस्ट इंक्लूड आइटम दैट कैन रोट आर लूज वैल्यू दे मस्ट बी कन्वर्ट इनटू परमानेंट आइटम्स। हो सकता है ना कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। या आप फ्रूट्स वगैरह ले लो, फ्रूट्स के आपने 100 बॉक्सेस डोनेट करने हैं, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट ये है कि आप उसको सेल करो, और जो है वो उसकी जितना मतलब जो भी फ्रूट की आपके पास टोकरियाँ आई हैं आप उसको सेल कर दो, क्योंकि अगर आप उसको पड़े रखोगे तो साल तक तो वो ख़राब हो जाएंगी, महीने तक ही वो ख़राब हो जाएंगी। तो आप उसको बेच दोगे और उससे जो पैसे आ गए आप वो रख दोगे अपने पास, ताकि आप टाइम आने पर वो पैसे यूज़ कर सको, आगे ट्रांसफ़र कर सको, उनसे अगलों का भलाई कर सको। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे आप ट्रस्ट प्रॉपर्टी को। जितने भी अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड है, आप उन सारों की डेट, टाइम, क्या क्या हर महीने एक्सपेंस हुआ, आप उन सब की जो है वो डिटेल अपने पास रखोगे। अब आपके पास आ जाता है राइट्स एंड पावर ऑफ ट्रस्टी। एग्जाम्पल्स प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा साथ, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका सवाल लंबा भी होगा और आपको चीज़ें समझ में होंगी। सबसे पहले राइट टू होल्ड टाइटल डी। इसके पास ये होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं ना ट्रस्ट से रिलेटेड, ट्रस्ट से रिलेटेड, आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड, उसके पास ये पावर होती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकता है। ठीक है, और जिस तरह अगर कोई घर से रिलेटेड है तो उसके पास ये पावर होती है कि वो घर की रजिस्ट्री अपने पास रख सके। राइट टू इम्बर्स एक्सपेंस, यानी हो सकता है कि इस सारे एग्रीमेंट को फुलफ़िल करने में उसका जो ट्रस्टी है उसका एक्स्ट्रा पैसे ऊपर लगे हों। अगर उसके एक्स्ट्रा पैसे ऊपर लगे होंगे तो फिर उसके पास ये पावर है, ये राइट है कि वो अपने वो पे बैक कर सकता है, या फिर कहीं उसने ओवर पेमेंट कर दी है तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है। ठीक है, राइट टू इंडेमनिटी। इफ समवन लाइक अ डिसऑनर्ड वर्कर कॉजेज लॉस, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक काम हो रहा है
ठीक है, और उस काम के दौरान जो है वो नुकसान हो गया है, अब वो नुकसान किसी और की वजह से हुआ है, तो इसकी भरपाई ट्रस्टी नहीं करेगा। ठीक है, राइट टू सी कोर्ट्स ओपिनियन, ट्रस्टी कैन आस्क द कोर्ट फॉर हेल्प। अगर किसी भी तरह का कोई मसला हो रहा होता है तो ट्रस्टी कोर्ट से हेल्प जो है वो ले सकता है। उसके पास अगर फॉर एग्जांपल वो जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर लिखा था कि टाइम आने पर आप ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, तो इस केस के अंदर ट्रस्टी के पास फिर ये भी प्रॉपर्टी आ जाती है, ये भी राइट आ जाता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, या फिर मतलब सेल के दरमियान अगर कुछ जो है वो राइट वगैरह उसको दिए गए हैं तो वो उसको यूज़ कर सकता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी मैनेज कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, अगर बेनिफिशियरी कोई बच्चा है, मतलब 18 साल से छोटा है, तो वो जो है वो ट्रस्टी उसकी जो ट्रस्ट मनी को उसकी स्कूल के लिए यूज़ कर सकता है, खुद यूज़ कर सकता है कि वो उसको कहाँ कहाँ पे ये पैसा वो लगाएगा। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत आसान सा टॉपिक था। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।